हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10 का आपका 8वीं का फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम जो सबका होने वाला है फाइनल परीक्षा 28 जनवरी को बच्चों। ठीक है, उसी में सारा प्रश्न बच्चों का ये आएगा। आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन का सोल्यूशन बच्चों आपको फुल दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों। क्या यहाँ पर की क्लास बच्चों का यहाँ पर 8 एग्जामिनेशन 25 बच्चों का। ठीक है, आपको ये है हम लोग करेंगे बच्चों पे गणित का करेंगे फुल सोल्यूशन गणित का। देखिए चलिए दोस्तों, सारा क्वेश्चन आपका रहेगा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। देखिए चलिए आगे दोस्तों, प्रश्न की प्रश्न क्या बराबर की सबसे छोटी पूर्ण संख्या है बच्चों। सबसे छोटी से पूर्ण संख्या क्या बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका 0, ऑप्शन दूसरा आपका है +1, ऑप्शन तीसरा आपका -1, ऑप्शन चौथा 10 बच्चों। ठीक है, सबसे छोटी आपको बोला पूर्ण संख्या बच्चों। सिंपली आपको हो जाएगा ये सबसे छोटा पूर्ण संख्या जो शुरुआत आपको होता है 0 से। 0 1 2 3 बच्चों, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या बच्चों। ठीक है, तो 0 से शुरू होगा गिनती, जहाँ तक हम लोग गिन पाएंगे वो मेरा होगा पूर्ण संख्या बच्चों। ठीक है, सिंपली बच्चों आपको छोटा इसमें देखा आपका 0, तो ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही होगा। आपको पहला बच्चों यहाँ पर 0। नेक्स्ट आगे लिए प्रश्न क्या बराबर की सबसे छोटी भाज्य संख्या है बच्चों। दोस्तों ने ऑप्शन पहला आपका है 2, ऑप्शन बच्चों आपको दूसरा है 4, ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों है 6, ऑप्शन चौथा है 8 बच्चों। ठीक है, पूछा गया भाज्य बच्चों। दोस्तों भाज्य संख्या और संख्या तो जो सिर्फ क्या होगा कि 1 से भाग जाएगा और 2 से जाएगा और अपने आप से जाएगा, ये में होगा भाग आपको संख्या बच्चों, भाज्य संख्या बच्चों। ठीक है, देखिए आपको ये होगा देखिए बच्चों, देखिए 4 जो सिंपली आपको सही बच्चों से होगा, ये क्या होगा आपका अपने आप से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, फिर आपका 1 से भी भाग चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा आपका भाज्य संख्या बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न की यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका यहाँ पर है पहला, ऑप्शन दूसरा बच्चों यहाँ पर दूसरा है 0, ऑप्शन तीसरा आपका है पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन चौथा आपका इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, सिंपली आपका सही हो जाए जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ऑफ पहला आपका 1 दोस्तों। कितना का 1 दोस्तों, आपका गुणात्मक तत्समक आपका ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न की 4 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 9/-7 का योज्य प्रतिलोम है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला है 9/7, ऑप्शन दूसरा आपका है -9/7, ऑप्शन तीसरा आपका है 7/9, ऑप्शन चौथा आपका 0 दोस्तों। ठीक है, सिंपली इसका औज प्रतिलोम बच्चों आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन लगाना यहाँ पर पहला बच्चों का आपका ये 9/7 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको जो प्रतिलोम सिर्फ क्या था आपको ये साइन को सिंपली आपका चेंज बच्चों हो जाएगा, क्योंकि इसका जो साइन था माइनस अब सिंपली होगा प्लस बच्चों। ठीक है, तो सिंपली लिखिए प्लस आपको छुप जाएगा, तो 9/7 आपका हो जाएगा सिंपली सही आंसर ऑप्शन पहला बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलिए प्रश्न 5 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ऐसी प्रेम संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका 0, ऑप्शन दूसरा आपका है -1, ऑप्शन तीसरा आपका 2, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो स्वयं का व्युत्क्रम सिंपली इसमें क्या बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, माइनस आपको बच्चों 1 दोस्तों हो जाएगा स्वयं का व्युत्क्रम दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों के लिए दोस्तों, प्रश्न की छठा प्रश्न क्या बोला यहाँ पर कि 11/24 भागा खाली जगह बराबर -11/15 में रिक्त स्थान में होगा बच्चों। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आपको क्या सो भरना होगा। ठीक है, उसके चलिए दोस्तों 11 बट लिखा हो सिंपली आपका 24 बच्चों। ठीक है, यहाँ पर भागा साइन आपका। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या सो भरेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए सिंपली आपको यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन चौथा बच्चों, आपको ये जगह माइनस भरेंगे हम लोग, उसको -5 बट्टा का भर देते हैं यहाँ पर बच्चों 8 बच्चों। ठीक है, तो -11/15 आपको इसमें मिल जाएगा। सो ठीक है, देखिए चलिए दोस्तों 11/24 हो गया आपका। ठीक है, इसको सिंपली भागा गुनाम करेंगे तो 8 चल जाएगा ऊपर, नीचे आपका जाएगा सिंपली बच्चों ये 5 माइनस के हो जाएंगे तहीं रहेगा। ठीक है, देखिए तो आपको ये क्या करेंगे, देखिए इसको सिंपली क्या करना आपको यहाँ पर देखिए 8 का 8 हो जाएगा और 8 दिया सिंपली 24 बच्चों। ठीक है, आपको ये कट जाएगा समझे ना, तो जब 11 गुना करेंगे 8 से सिंपली जगह माइनस हो जाएगा आपका ये 11 बच्चों और नीचे आपका जाएगा 15। फाइनली आपको ये जगह आंसर ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों। ठीक है, -5/8 हम लोग यहाँ पर सिंपली बच्चों को भर देना। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों, प्रश्न 7 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 1/2 और 1/4 के मध्य एक प्रेम संख्या है बच्चों। ठीक है, देखिए सिंपली इसका आंसर आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तो ये दोस्तों आप कैसे निकालेंगे हम लोग प्रेम संख्या समझिए क्या बराबर की बटा यहाँ पर 2 दोस्तों, फिर आपको लिखना है आपको और क्या करना +1/4 दोस्तों। ठीक है, और दोनों को ब्रैकेट में बंद करके 1/2 से क्या कीजिएगा सिंपली इसको गुना कर दीजिएगा, आप 1/2 से इसको गुना कीजिएगा। ठीक है दोस्तों इसको जब सोल्यूशन करेंगे ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/2 जो है तहीं रहेगा। देखो 2 एलसीएम निकालेंगे सिंपली बच्चों को हो जाएगा 4 आपका। ठीक है, तो 2 का पावर कितना होगा आपका दोस्तों, तो सिंपली 2 ने 4 हो जाएगा आपका ये, तो सिंपली 2 प्लस आपका 1 बच्चों इसका निकल जाएगा आपका ये भी इनका जोड़ बच्चों। ठीक है,
तो फाइनली आपको 1/2 हो जाएगा और गुना 2 1 हो जाएगा सिंपली 3/4 दोस्तों, ठीक है। और 3 से गुना करेंगे आपको 1 को सिंपली यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 3/8 आपको हो जाएगा ये फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी को नोट कीजिएगा नेक्स्ट एक्चुअली। चलिए दोस्तों प्रश्न आप 8वां समझिए क्या बोला है कि निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन है बच्चों के यहाँ पर, ऑप्शन आपका पहला क्या है कि सम संख्या, ऑप्शन दूसरा बच्चों को यहाँ पर लिखा हुआ है विषम संख्या, ऑप्शन तीसरा बच्चों को यहाँ पर लिखा हुआ है घनात्मक संख्या, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो संख्या के वर्ग करने का इकाई अंक आपका 1 बच्चों होगा, किसका होगा बच्चों, ठीक है। ये देखिए आंसर लिखते हैं हम लोग दोस्तों। तो किसका फाइनल का सिंपल सही आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा बच्चों का, इनमें से कोई नहीं बच्चों, आपका इकाई अंक किसी का बच्चों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर चौथा आपको सिंपली सही। नेक्स्ट आइडियली प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 9 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 0.25 का वर्गमूल होगा बच्चों, ठीक है। देखिए चलिए दोस्तों हम लोग क्या बोला 0. आपको ये 25 का निकालने बोला है वर्गमूल दोस्तों, ठीक है। देखिए तो दोस्तों सिंपली 0 का 0 हो जाएगा जहीं का तहीं बच्चों, ठीक है। आप इस 0 के पॉइंट पे उड़ाएंगे नीचे बच्चों, सिंपली हो जाएगा आपको ये 2 ठो 0 बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों सिंपली आपको कितना होगा यहाँ पर, तो आपको 25 का वर्गमूल सिंपली 5 बच्चों हो जाएगा और आपको 100 का सिंपली 10 बच्चों, ठीक है। यानी कि 0.5। तो फाइनली बच्चों 0.5 कहाँ लिखा हुआ, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर तीसरा सिंपली सही होगा 0.5 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 10वां समझ क्या बोल रहा है कि 10वां प्रश्न बच्चों यहाँ पर है आपका 999 का पावर आपका 0 का संख्यात्मक मान होगा बच्चों, ठीक है। सिंपली संख्यात्मक मान का क्या बच्चों होगा, ऑप्शन आपका पहला है 0, ऑप्शन दूसरा आपका है 1, ऑप्शन तीसरा आपका 9, ऑप्शन चौथा आपका 27 बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बच्चों को यहाँ पर हो जाएगा 1 दोस्तों। कितना होगा 1 दोस्तों, किसी का भी पावर अगर 0 है उसका आंसर हमेशा 1 बच्चों होता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न की यहाँ पे 11 समझिए क्या बोल रहा है कि 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 0 बराबर है बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों 2 के पावर 1 बच्चों को सिंपली इसका पावर दोस्तों 2 ही बच्चों होगा, 5 का पावर आपको 2 होगा 25 बच्चों जाएगा और गुना बच्चों, ठीक है। 7 के पावर 0 इसका आंसर हमेशा 1 बच्चों, 25 कितना 50। तो 50 कहाँ लिखा हुआ बच्चों, तो सिंपली आपको ऑप्शन नंबर पहला सिंपली सही होगा, आपको 50 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 12 समझिए क्या बोल रहा है कि यदि 2 आपका पावर में है x+3 बराबर आपका 2 है तो x का मान होगा बच्चों, ठीक है। सिंपली इसमें पूछा है x का मान दोस्तों सिंपली कि ए और ये दोनों बराबर, तो आपका देखिए x+3 हो जाएगा बराबर आपको ऊपर उसका पावर 1 छुपाओगे, ठीक है। तो 3 का एक्स का 3 चल जाएगा इधर बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका ये हो जाएगा बच्चों आपका -3 बच्चों, ठीक है। यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा माइनस आपका 2 बच्चों, ठीक है। दोस्तों जब एक्स बराबर हो जाएगा -2 बच्चों तो फाइनली इसका आंसर क्या बच्चों हो जाएगा आपका ये, तो ऑप्शन आपको 4 नंबर हो जाएगा आपका -2 बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट के लिए दोस्तों प्रश्न की 13 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो x के पावर 2 प्लस y के पावर 2 का मान होगा बच्चों, ठीक है। देखिए तो चलिए दोस्तों अब देखिए x की जगह भरना आपका है 1 दोस्तों, आपका पावर का पावर प्लस हो गया, ठीक है। और y की जगह भरना है माइनस आपका 2 बच्चों, इसका पावर हो जाएगा 2 बच्चों, ठीक है। 1 का स्क्वायर का 1 होगा आपको दोस्तों, ठीक है। और 2 का स्क्वायर सिंपली 4 यानी कि 1 का प्लस 2 जोड़ेंगे 4 सिंपली होगा आपका ये 5 बच्चों, ठीक है। तो 5 कहाँ लिखा हो सो आपका ये, तो 5 आपका जगह ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों को ये 5 इसका बच्चों आंसर आपका सो हो गया, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सिंपली इसका सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों 200 प्रश्न की 14 में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि x के पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 किस प्रकार का विजीय व्यंजक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है एक पदी, ऑप्शन दूसरा आपका द्विपदी, ऑप्शन तीसरा आपका त्रिपदी, ऑप्शन चौथा है बहुपदी। दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना पद आपका है, तो एक पद आपका ये पूरा हो गया, दूसरा पद आपका ये हो गया, तीसरा पद ये बच्चों, ठीक है। 1 2 3 दोस्तों, ठीक है। यानी कि ये आपका हो जाएगा त्रिपदी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 15 समझ क्या बोल रहा है कि आपका है 5m के पावर आपका स्क्वायर हो गया प्लस माइनस आपका 4m के पावर स्क्वायर प्लस हो गया 11m का स्क्वायर बराबर है बच्चों की। दोस्तों अब देखिए यहाँ क्या है कि लिखा हुआ 5m का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस सिंपली का -4m का हो गया आपका स्क्वायर प्लस हो गया आपका 11 और m का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 5 में घटा देंगे 4 सिंपली आपको जगह सिर्फ m स्क्वायर बच्चों, ठीक है। प्लस आपका ये हो गया 11m स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। बगल में m स्क्वायर होकर 1 छुपा हुआ यहाँ पर, ठीक है। 1 रख हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 11 हो जाएगा आपका 12m स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ लिखा हुआ 12m स्क्वायर, तो सिंपली आपका ये बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों, ठीक है। 12m स्क्वायर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न को 16 समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि
x बराबर 2 रखने पर x के पावर 2 माइनस 2 का सही मान होगा बच्चों। ठीक है दोस्तों, x का आपको सिंपली मान रखना 2, तो सिंपली यहाँ लिखा हुआ x, इसका मान रख देते हैं 2, इसका पावर है, पावर कर देंगे माइनस का 2 बच्चों। ठीक है, 2 का स्क्वायर सिंपली 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस 2 का 2 बच्चों। ठीक है, 4 में घटाएंगे 2, सिंपली बचेगा 2 बच्चों। तो फाइनल इसका आंसर होगा आपका 2, यानी कि ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही हो जाएगा 2 बच्चों। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न किया 17 संख्या बोले यहाँ पर कि किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। दोस्तों चलिए, पर किसी संख्या की संख्या में मान लेते हैं x बच्चों, इसमें क्या करें 2 गुना, इसको 2 से गुना भी कर दिए हैं, अब मैं 8 इसमें जोड़ भी दिए। ठीक है, और हमको प्राप्त हो गया 32 बच्चों। ठीक है, देखिए आपको हो गया 2x बराबर दोस्तों आपको ये 32 हो गया। ठीक है, और आपको ये प्लस में 8 है, चल जाएगा इधर, हो जाएगा आपको ये -8 बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब 2x हो गया बराबर, यहाँ 32 में घटा देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 8 9 10 11 12, देखो यहाँ होगा 4, यहाँ पर सिंपली बच्चों का हो जाएगा 2 दोस्तों। ठीक है, अब 2 से भागा देंगे, सिंपली आपको ये 8 बार में कर देगा ना, कितना बचेगा 2 1 2 2 4, यानी कि 1200। ठीक है, तो x बराबर सिंपली आपको निकल जाएगा 12 बच्चों, यानी कि ऑप्शन वो पहला इसका सिंपली सही हो जाएगा आपको ये 12। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न 18 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि p/7 बराबर 24, तो p का मान होगा बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर क्या करना है आपको, p सिंपली आपको 7 लिखा हुआ है बराबर आपको 24 बच्चों। ठीक है दोस्तों, सिंपली आपको निकालना है पी का मान, तो सिंपली आपको जगह पी बराबर 24 को गुना करेंगे 7 से, कितना होगा तो 7 चौको जगह 28 के 8 हो जाएगा, बचेगा 2 बच्चों, 2 आपका 2 हो गया, 2 ने हो गया 4, यानी कि बच्चों सिंपली इसका बच्चों हो जाएगा कितना हो गया आपको 7 ने 14, 14 हो गया, और 15 16, कितना होगा 16 बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली आपको निकल जाएगा 100 जगह आपको ये 68 दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली ऑप्शन नंबर आपको तीसरा सिंपली सही लगाना है 168 दोस्तों। ठीक है, यानी कि इन दोनों को आपको 17 और 24 को दोनों को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, 7 और 24 को। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न क्या पूछते 19 में क्या बोला कि एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपये है, अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा। दोस्तों क्या बोला कि टीवी का अंकित मूल्य, इसमें लिखा हुआ मूल्य दोस्तों कितना आपका है 4545 रुपये। ठीक है, इसमें बट्टा आपको दिया है, छूट दिया आपको ये 30% दोस्तों। ठीक है, प्रतिशत साइन हटा के नीचे पड़ेगा 100 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर 0 और 0 2 को काट गया बच्चों 2। ठीक है, तो सिंपली इसको गुना कीजिएगा यहाँ पर तो 0 0 हो जाएगा सर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा तो 5 से 15 का 5 हो जाएगा, 5 से 15 5 हो गया तो बचेगा 1 दोस्तों। ठीक है, अच्छा 12 12 13 बच्चों। ठीक है, तो कितना हो गया आपको ये दोस्तों, सिंपली जैसे हम 1300 आपको ये बच्चों 250 बच्चों इसमें आपको लोगों तो छूट इस वजह से मिलने वाला कितना 1350 रुपये से। ठीक है, तो सिंपली चीज़ क्या है कि यहाँ पर कि आपको यहाँ पर 4500 में क्या करना बच्चों, सिंपली आपको 1350 घटा देना बच्चों। ठीक है, कितना बचेगा 0 0 हो जाएगा, 10 में जाएगा आपका ये 5 5 बचेगा, सिंपली 4 में जाएगा बच्चों, सिंपली यहाँ पर 3, तो कितना बचेगा 1 बचेगा आपका 1 दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा आपका 4 में जाएगा 1, तो बचेगा सिंपली 3 दोस्तों। ठीक, तो 3150 का बच्चों आपको ये हो जाएगा फाइनल इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका सिंपली सही हो जाएगा आपका ये 3150 का बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न 20 समझिए क्या बोला है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंततः कोण हो सकते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, किसी त्रिभुज सिंपली अंतः कोण आपका 3 ठे बच्चों, कितना होगा आपका 3 ठे बच्चों। ठीक है, उनका ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही बच्चों लगा देना, ऑप्शन नंबर पहला बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 21 समझिए क्या बोला है यहाँ पर कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो प्रत्येक कोण आपको सिंपली जो क्या होगा आयत का सिंपली आपको सही बच्चों होता है समकोण दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन पहला सिंपली सही लगाइएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न के 22 समझिए क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में x का मान होगा बच्चों। ठीक है, सिंपली इसमें x का मान पूछा गया, सो देखिए उसके लिए दोस्तों आप जानते क्या है कि इस यहाँ पर आपको 90 डिग्री इसका मान दिया हुआ, यहाँ आपको दिया हुआ 55 डिग्री बच्चों। ठीक है, सिंपली x का मान पूछा गया। ठीक है तो देखिए सिंपली क्या करना आपको यहाँ पर कि 55 और प्लस आपका 90 को जोड़ दीजिएगा, प्लस जोड़िएगा आपका x बराबर कितना बच्चा हो गया सिंपली आपका त्रिभुज को तीनों कोण का मान कितना बच्चा होता है सिंपली आपका तो होता है 180 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो सिंपली 90 और जोड़ेंगे 55, कितना हो गया 5 का 5 और आपका 4 और हो गया 5 और हो गया 9, कितना हो गया आपको 14 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली इसको आपका ये सब अब यहाँ पर 180 में से क्या कीजिए सिंपली से आपको ये घटा देना है 100 आपको ये 45 बच्चों। ठीक है, कितना होगा 10 में जाएगा 5 5 बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर आपको जाएगा 8 में जाएगा 7 में जाएगा 4, तो बचेगा आपका 3 दोस्तों। ठीक है, आने की जगह 35 डिग्री बच्चों, तो सिंपली इसका जगह एक्स का मान कितना होगा यहाँ पर होगा 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला इसका सिंपली सही लगा दीजिएगा, ऑप्शन पहला बच्चों। ठीक है,
नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न की तय समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आयलर सूत्र एफ प्लस भी बराबर ई प्लस टू के लिए कौन सही नहीं है बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सही बच्चों नहीं होगा पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि ई क्या है आपका एक फलक है बच्चों, आपका ये ई क्या है कि न एफ क्या आपका फलक की संख्या है। ठीक है, भी आपका बिंदुओं की संख्या और ई किनारों की संख्या आपका दो जैसे संख्या है, आपको ये संख्या सही बच्चों बोला गया। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा सही नहीं बोला गया वो हमको छांटना है इसको। ठीक है, तो फाइनली आपका जिसको भी बराबर बिंदुओं संख्या बच्चों को ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप दूसरा ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर बच्चों 24 समझिए क्या बोल रहा है कि आयलर का सही सूत्र होगा बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो आयलर का सही सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं क्या कि एफ प्लस भी माइनस ई बराबर टू बच्चों होता है आयलर का सही सूत्र बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न की 25 समझिए क्या बोल रहा है कि एक धन के फलकों की संख्या होती है बच्चों। ठीक है, तो एक जो धन होता है उसका फलकों कितना होता है संख्या बच्चों आपका, तो इसका हो जाएगा सिंपली लगाना ऑप्शन नंबर बच्चों पहला आपका 6 ठो फलक बच्चों होता है धन का बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला को सिंपली सही दोस्तों। प्रश्न 26 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक धनाभ में कितने फलक होते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक धनाभ में सिंपली आपको होता है 6 फलक। कितना बच्चों होता है आपका 6 फलक आपको होता है धनाभ में। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न 27 समझ क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, सिंपली 3D आकृति बच्चों को ये हो जाएगा ऑप्शन अगर आप पहला बच्चों का गोला। गोला क्या हम लोग को 3D आकृति बच्चों ये आपको हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न 28 समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक धनाभ में कितने किनारे होते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली आपका ये होता है 12 बच्चों किनारे होता है एक धनाभ में, किनारे कितना 12 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 29 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक धान जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों भुजा देखो धन दिया 7 ठीक सिंपली क्या करिए दोस्तों, सिंपली 7 को गुना कर दीजिए 3 बार से। ठीक है, यानी कि 7 का क्यू कर दीजिए। ठीक है, 7 तो 49 हो गया, 49 को गुना कर दीजिए फिर 7 से कितना हो जाएगा 9 फत्ते 63 का 3 हो जाएगा, हाथ में बचा 6 बच्चों 18 29 30 31 32 34 कितना का 34 बच्चों। ठीक है, यानी कि 343 बच्चों लगाना। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा सिंपली इसका सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाला यहाँ पर है क्वेश्चन बच्चों को 30 समझिए क्या बोल रहा है कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले धन की भुजा होगी बच्चों। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं धन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, तो इसको लगा के इसको निकाल लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, इसका ऐसे भी इसका आंसर बच्चों आपका ये हो जाएगा दूसरा बच्चों। ठीक है, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको भी निकाल लीजिएगा, वो आसान तरीका से बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 31 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 6 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन होगा बच्चों। ठीक है, देखिए दोस्तों देखिए क्या करना है कि अगर आप सिंपली 6 गुना 3 गुना आपको 2 बच्चों करना है। ठीक है, तो कितना 6 18 हो जाएगा, 18 दिन 36 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि ऑप्शन आपको दूसरा सिंपली सही होगा आपका 36 मीटर क्यूब बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के 32 समझिए क्या बोल रहा है कि आदि ब्रह्मवार्ता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह होगा बच्चों। ठीक है, और ब्रह्मवार्ता कितना 7 हो, संगत मिलान चिन्ह क्या बच्चों होगा यहाँ पर सिंपली आपका 7 बच्चों होगा। यहाँ इस तरह से गिन लीजिए, 1 हो गया 2 हो गया 3 4 1 5 6 7 दोस्तों। ठीक है, इसमें 7 लाइन आपका खिंचा हुआ दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लिए प्रश्न आपका 33 समझिए क्या बोल रहा है कि मिलान चिन्ह बच्चों सिंपली आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, दर्शाता है बच्चों। ठीक है, देखिए गिनती करते हैं हम लोग कितना मिलान चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 1 हो गया 2 3 4 एक उपस्थिति और 5 बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पर है 5 पर 10 हो गया 11 12 13 14 कितना होगा 14, यानी कि ऑप्शन आपको यहाँ पर तीसरा सिंपली सही लगाइएगा 14 बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ 34 समझिए क्या बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको पूछा गया 10 से 20 आपका वर्ग चिन्ह बच्चों। ठीक है दोस्तों, वर्ग चिन्ह निकालने का सिंपल तरीका बच्चों यहाँ पर यही क्या है कि दोनों को आपको जोड़ देना, यानी कि 10 और फिर आपको 20 को जोड़ दीजिए। ठीक है, और क्या कीजिएगा इसको 2 से भाग दीजिएगा। ठीक है, देखिए कितना 10 20 हो गया, सिंपली आपको जाएगा 30 बच्चों। ठीक है, 30 को 2 से भाग देंगे उसको तो आपको ये 15 निकल जाएगा इसका आंसर बच्चों। ठीक है, इनका ऑप्शन आपका दूसरा सिंपली सही लगाइएगा 15 बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसको सिंपली आप सभी क्वेश्चन को याद करते जाइए। ठीक है, एक वीडियो को देखिए थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ समझा के दोस्तों। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट
प्रश्न की 35 समझिए क्या बोल रहा है कि आंकड़े 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर है बच्चों। परिसर निकालने का सिंपल तरीका आपका क्या है कि बड़ा में से छोटा को घटा देना। ठीक, देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा बच्चों संख्या आपका है, सबसे बड़ा इसमें बच्चों को लिखा हुआ 9। ठीक है, 9 में घटा देंगे सिंपली आपको, फिर छोटा आपका 1 है। ठीक है, तो कितना बचेगा दोस्तों फाइनली आपको लोग यहाँ पर, तो बच जाएगा आपको यहाँ पर 8। तो दोस्तों फाइनली आपको ये हो जाएगा इसका आंसर 8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर पहला बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सिंपली सही होगा 8 बच्चों। देखिए नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न की 36 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वर्ग अंतराल 10 से 15 की निम्न सीमा है बच्चों। ठीक है दोस्तों, सिंपली आपको बोला गया निम्न सीमा, यानी कि निम्न मतलब छोटा। छोटा बच्चों कौन इसमें से 10 15 में से। ठीक है, तो छोटा इसमें आपका 10 है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों। नेक्स्ट आइए प्रश्न आपका देखिए 37 समझिए क्या बोल रहा है कि 2 सिक्के को एक साथ उछलाने पर प्राप्त परिणाम होगा बच्चों। दोस्तों 2 को सिक्का एक साथ उछलाएंगे उसका परिणाम बच्चों क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका सिंपली देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि सिक्का उछलाएंगे तो आपको सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों। ठीक, देखिए दोस्तों सिक्का में से एक बार क्या होगा, पहले एक बार आएगा तो हेड आएगा, फिर एक बार यहाँ पर टेल आ जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों आपको यहाँ पर टेल आएगा, फिर आपका हेड आएगा। ठीक है दोस्तों, समझा क्या ना, फिर क्या होगा एक बार दोनों सिक्का क्या है बच्चों हेड आ सकता है। ठीक है, फिर एक बार क्या होगा आपका दोनों टेल भी आ सकता है। टोटल कितना संख्या आया बच्चों, एक परिणाम आया, दूसरा आया, तीसरा भी आया, चौथा बच्चों। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा दूसरा सिंपली सही बच्चों का 4 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न आपका किया 38 समझिए क्या बोल रहा है कि पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान होता है बच्चों। ठीक है, तो केंद्रीय का सिंपली होता है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर चौथा 360 डिग्री बच्चों होता है टोटल आपको कोण बच्चों। ठीक है, प्रश्न 39 समझिए क्या बोल रहा है कि आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों आपको इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बच्चों आपको यहाँ पर वर्ग चित्र के द्वारा से नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये सिंपली गलत बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा आपको यहाँ पर नहीं होता इसके द्वारा। प्रश्न 40 समझिए क्या बोल रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी बच्चों। ठीक है, एक पासा को जब फेंकें, पासा मतलब जो आपका लूडो का गोटी हो तो उसको बोलते हैं ना पासा बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन लगाना है दूसरा सिंपली सही बच्चों कितना होगा 1/2 बच्चों सिंपली इसका आंसर बच्चों को हो जाएगा। सो ठीक है, नेक्स्ट आइए दोस्तों देखिए और सम संख्या सम कितना होगा तो सम आपका 3 ही ठुन आएगा बच्चों। ठीक है, जैसे एक पासा होता है गिनती 1 2 3 4 5 6 7 संख्या कितनी टोटल संख्या 6 ठो आपका। ठीक है, तो आपको जो टोटल संख्या 6 वो आपका ये दिखाएगा नीचे में से। ठीक है, जैसे सम संख्या तो सम कितना हो गया, सम आपका 2 भी सम संख्या आपका है 2 हो गया, एक ठो संख्या है 2 3 2 4 एक हो गया 6 बच्चों। ठीक है, सम संख्या को ये हिसाब है सिंपली आपको 3 ठो है 3 का 3 3 दूनी 6 तो सिंपली आपको 1/2 बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका दूसरा सिंपली सही लगाइएगा 1/2। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न के 41 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक थैले में 4 नीली 2 हरी एवं 5 काली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी बच्चों। दोस्तों क्या है कि आपको जो सो टोटल गेंद कितना आपको यहाँ पर रहता हो गया कि 4 2 6 6 5 11 टोटल गेंद बच्चों 11 हो गया। ठीक है, इससे बिना देखे बच्चों से गेंद हम निकालते हैं। ठीक है, जो कौन सा गेंद निकाल रहे हैं जिसमें नीली गेंद हम निकाल, नीली मतलब नीला कितना 4 निकालेंगे। ठीक है, तो 4 जब गेंद निकालेंगे बच्चों फाइनली हम लोग से। ठीक है, कितना इसका आंसर हो जाएगा तो बच्चों सिंपली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला बच्चों कितना होगा वहाँ पर हो जाएगा 4/11 यानी कि ऑप्शन पहला सिंपली सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न की 42 समझिए क्या बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा बच्चों। तो एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो कितना परिणाम बच्चों हम लोग उसमें आएगा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरा कितना होगा 6 बच्चों। ठीक है, तो एक पासा में कितना टोटल परिणाम होता है आपका 6 परिणाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न 43 समझिए क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र में x का मान बताइए यदि वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया हो बच्चों। ठीक है, देखिए तो सिंपली यहाँ पूछा कि बराबर भागों में बांटा गया तो इसमें भाई x का मान पूछा गया है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों वृत्त टोटल जो बच्चों आपको किए टोटल आपको कितना 360 बच्चों होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा बच्चों मान। ठीक है, इतना आपका एक खंड है आपका 1 2 3 4 5 6 खंड बच्चों। ठीक है, तो 6 से भाग दे दीजिए 6 का 6 हो गया 6 6 36। ठीक है, यानी कि एक खंड का मान सिंपली आपको हो जाएगा ये कितना बच्चों का 60 डिग्री बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर पूछा गया तो कितना डिग्री हो जाएगा तो सिंपली 60 डिग्री बच्चों को ये हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन आपका चौथा सिंपली सही हो जाएगा आपका ये 60 डिग्री बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग का प्रश्न यहाँ पर 44 समझिए क्या बोला है कि बिंदु P 5 कोमा आपको यहाँ पर 5F4 बच्चों का x निर्देशांक भुज है बच्चों। इसमें पूछा कि x। तो देखिए दोस्तों लिखा हुआ आपको यहाँ पर भू आज आने बच्चों की इसे इसको क्या करें, इस तरह लिखा हुआ है तो सिंपली इसको इस तरह बना दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आप जानते हैं तो फर्स्ट वाला x पूछा गया है x। ठीक है, तो x पूछा गया तो x आपको भुज होगा ये 5 होगा आपका ये भुज बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन देखिए यहाँ पर तीसरा सिंपली सही होगा आपका ये 5 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न यहाँ पर 45 समझिए क्या बोल रहा है कि बिंदु D 5 फिर आपका -4 का y निर्देशांक y पूछा तो माइनस होगा 4 बच्चों। आपको ये हो गया y बच्चों, इसको ये बोला y। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही होगा आपको ये y हो गया माइनस आपका 4 बच्चों को ये हो गया कोटि बच्चों। क्या होगा कोटि दोस्तों। ठीक है, दोस्तों प्रश्न के 46 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निर्देशांक -5 कोमा माइनस आपका 4 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे बच्चों। देखिए दोस्तों आप देखिए ग्राफ इस तरह से बना हुआ रहता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका होता है प्लस प्लस बच्चों, दोनों आपको होता है चतुर्थांश आपको ये पहला बच्चों आपका ये। ठीक है, आप जानते हैं क्या होगा कि यहाँ पर आप इसमें क्या होगा आपका कि x रहेगा माइनस में, प्लस में रहेगा आपका ये y। आपको चतुर्थांश होगी दूसरा बच्चों। ठीक है, तीसरा में दोनों बच्चों को रहता है माइनस माइनस। ठीक है, तो फाइनली आपको ये हो जाएगा चतुर्थांश आपका तीसरा बच्चों। ठीक है, उनका ऑप्शन आपका 3 का सिंपली सही हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की 47 समझ क्या बोला है यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों। दोस्तों मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपको 0 0 कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर पहला को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा 0 0। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 48 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ए आपका हो गया, फिर लिखा हो यहाँ पर है कितना 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको यहाँ पर है 3 है, फिर आपका बी बच्चों की। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि क्या लिखा हुआ है 129 बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे ए बी का मान पूछा गया दोस्तों। ये बताते हैं आपको दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या करना पहले आपको यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 2। ठीक है, तो 2 यहाँ बी में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर 9 बच्चों आना चाहिए हम लोग। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग जोड़ देते हैं 7। कितना जोड़ देते हैं 7 बच्चों। ठीक है, तो बी में का जोड़ देते हैं 7, मान लीजिए कि बी बराबर हम लोग मान लेते हैं 7 बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 7 भर देंगे कितना हो जाएगा 7 और 2 जगह 9 बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और अगर ए में से, ठीक है, अगर ए में से हम लोग यहाँ पर कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर 12 मिलेगा 12 बच्चों। ठीक है, 3 तो फिर लिखा हुआ यहाँ पर है तो कितना जोड़ेंगे इसमें, तो 3 यहाँ लिख दिया तो 9 10 11 12, यानी कि बच्चों सिंपली यहाँ पर बोलो 9। अगर 9 यहाँ भर देते यहाँ पर बोलो। ठीक है, तो 9 3 नंबर 12 हो जाएगा, तो सिंपली आपका ए का वैल्यू हो जाएगा 9 और बी का हो जाएगा यहाँ पर 7 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया ये, तो ए का 9 और 7 कहाँ लिखा हुआ, यानी कि ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों हो जाएगा आपको ये 9 और 7 बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 49 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा बच्चों। दोस्तों सभी सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका सिंपली सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बच्चों का 2πr/h बच्चों होगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न की 50 समझिए क्या बोल रहा है कि शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है बच्चों। दोस्तों पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है ईंट है, क्या आपका दूसरा आपका है पुस्तक का एक पृष्ठ है, ऑप्शन तीसरा आपका जोकर की टोपी, ऑप्शन चौथा आपको मोबाइल सेट। दोस्तों शंक्वाकार बोला गया कि सिर्फ शंकु का कार का बच्चों। ठीक है, तो सिंपली कि अब जोकर का टोपी जो होता है आपका इस तरह से बना हुआ रहता है, इस तरह से, किस तरह से रहता है दोस्तों, इस तरह से जोकर का टोपी बना हुआ रहता है। आप देखे होंगे इस तरह से यहाँ पर रहता है एक ठो फुदना टाइप का बना हुआ। ठीक है, इस तरह बिंदु बिंदु यहाँ दिया रहता है। ठीक है, तो जोकर का टोपी आपको ये शंक्वाकार बच्चों हो जाएगा, इनका ऑप्शन सिंपली सही होगा तीसरा बच्चों। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं फुल सोल्यूशन बच्चों। ठीक है, पूरा आपको समझा के सोल्यूशन किए हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक बच्चों। ठीक है दोस्तों, जिसको चाहिए इसका PDF तो हमें आप कॉल कीजिएगा इस नंबर पर। ठीक है, आपको PDF बच्चों मिल जाएगा 6203748441 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पर आप कॉल करके PDF ले सकते हैं, आप फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरा ऑल स्टडी सेंटर का यूट्यूब का चैनल बच्चों, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, तो झारखंड का हर एक बच्चे पढ़ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, हर एक बच्चे इस तरह से मैथ को समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत, जोहार दोस्तों। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों।